अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो जी आज मैं आपके लिए एक और रिव्यू लेके आई हूँ, लेकिन रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम को और टिकटॉक को फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लें। तो जी आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है एल्मोर का नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश। मार्केट में आजकल इस ब्रांड की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। स्किन केयर सेक्शन में जब भी आप जाते हैं तो इस ब्रांड की काफ़ी सारे फेस वॉश, इसमें काफ़ी वैरायटी है। इसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट जैसे कि स्क्रब हो गया, लोशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी हैं, मास्क हैं। लेकिन मैंने कहा कि बाकी प्रोडक्ट्स ट्राई करने से पहले क्यों ना मैं इसका फेस वॉश ट्राई करूं। मैंने कभी भी अगर किसी ब्रांड को ट्राई करना होता है तो मैं उसकी सबसे पहले जो बेसिक सबसे चीप कैटेगरी होती है उसको ट्राई करती हूँ कि अगर वो मुझे सूट कर रहा है तो फिर मैं उस ब्रांड की बाकी प्रोडक्ट्स को ट्राई करती हूँ। तो फेस वॉश जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता एज़ कम्पेयर टू मास्क और स्क्रब। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसको पहले ट्राई करूं और आप लोगों के साथ भी रिव्यू शेयर करूं। तो आते हैं जी इस प्रोडक्ट के रिव्यू की तरफ। मैं आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ का शेयर करूंगी और डिटेल में सारे पॉइंट्स को कवर करूंगी। सबसे पहले मैंने इसको मार्केट से परचेज़ किया। प्राइस आपको इसकी नज़र आ रही है 220 का मुझे मिला है, और नीचे उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन है। इस प्रोडक्ट को तकरीबन 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। फिर आते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। आपने अपना जो फेस है उसको गीला करना है, जैसे कि तमाम फेस वॉश को यूज़ करते हैं, इसको भी उसी तरह से करना है। थोड़ी सी प्रोडक्ट आपने अपने हाथ पे लेनी है और उसको अपने फेस के ऊपर लगाना है। जेंटली आपने अपने फेस के ऊपर मसाज करना है। उसके बाद अच्छी तरह से अपने फेस को धो लेना है और पैड ड्राई कर लेना है। आपने रब नहीं करना। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी आँखों को आपने लाजमी बचाना है, और अगर गलती से आपकी आँखों में चला जाता है तो आँखों को अच्छी तरह से धो लेना है। इसके नीचे इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, और इसके अलावा स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस। और इसके अलावा जो है साथ में ये दोबारा से मेंशन है कि आँखों को आपने बचाना है। उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, और इससे नीचे अगर हम देखें तो बेसिक डिटेल्स मौजूद हैं ब्रांड की, और ये कहाँ की बनी हुई है। बेसिकली मेड इन पाकिस्तान है। और इसके अलावा 50 ml इसकी जो इन्होंने क्वांटिटी है वो मेंशन की हुई है, और बेसिक सारी डिटेल्स इन्होंने दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी जो इसके अंदर मेंशन है, जो प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है। अब आते हैं इस तरफ कि मुझे प्रोडक्ट कैसे लगी और मैंने जिसको 1 मंथ यूज़ किया है उसके रिजल्ट्स मुझे कैसे मिले। आते हैं जी डिटेल रिव्यू की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। पैकेजिंग इसकी जैसे तमाम फेस वॉश की होती है, अच्छी है, उसी तरह की है। पैकेजिंग इसकी आपको ग्रीन कलर में नज़र आएगी। ऑब्वियसली नीम का है, हर्बल है, तो ये ग्रीन उस तरह से इन्होंने इसकी पैकेजिंग रखी है, ग्रीन और वाइट में। और इसके अलावा ये जो इसके फेस वॉश है ये सबसे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इसके जो दूसरे वाले फेस वॉश हैं उनसे इनके फेस वॉश की प्राइस डिफरेंट है, कुछ की 300 प्लस है। तो मैंने क्योंकि ट्राई करना था और इसलिए हर्बल देख रही थी मैं, तो मैंने इसलिए ये वाला प्रोडक्ट लिया। नेक्स्ट हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स यहाँ मैं आपको बहुत क्लोज दिखा रही हूँ। तो इसके अंदर जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा एक्वा के बाद, वाटर के बाद, कि इसके अंदर सल्फेट मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर मैं इसकी बिल्कुल लास्ट लाइन में देखूंगी तो इस प्रोडक्ट के अंदर पैराबिन भी है, और दोनों टाइप्स मौजूद हैं पैराबिन की। फ्रेगरेंस से पहले आपको दोनों नज़र आ जाएंगी। सेकेंड लास्ट लाइन को अगर आप देखें तो इसके अंदर नियासिनामाइड मेंशन है। ये प्रोडक्ट क्लेम कर रही है कि इसके अंदर नियासिनामाइड है। और उससे ऊपर अगर आप देखें तो इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने नीम एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, जो कि मुझे अच्छी इंग्रेडिएंट इस लिहाज से लगी। और मैंने सिर्फ नीम का देख के प्रोडक्ट परचेज़ की, लेकिन अगर इसके अंदर सल्फेट मौजूद है और पैराबिन मौजूद है तो ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट उस तरह से नहीं है। मोस्टली आपकी जितनी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं, शैम्पूज़ हो गए, कुछ भी हो गया, उसके अंदर ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये लाजमी मौजूद होती हैं और ये प्रिजर्व करने के लिए डाली जाती हैं। मोस्टली लोग हर्बल प्रोडक्ट पिक भी इसीलिए करते हैं कि एटलीस्ट उसमें सल्फेट और पैराबिन नहीं होगा। मैंने भी इसको इसीलिए पिक किया, और मैंने उस वक्त इंग्रेडिएंट्स चेक नहीं की थी। मैंने सोचा कि हर्बल प्रोडक्ट है तो इसके अंदर नहीं होगी, लेकिन फिर जब मैंने इसको चेक किया घर आके तो इसके अंदर ये दोनों, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया उस टाइम पे तो मुझे इसके रिजल्ट्स एकदम से काफ़ी अच्छे लगे थे। काफ़ी आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। वैसे ओवरऑल फेस वॉश बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि फेस वॉश बहुत बुरा है। इस फेस वॉश के रिज़ल्ट्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तमाम जितने भी मार्केट में मिल रहे होते हैं फेस वॉश, उसी टाइप के इसके रिज़ल्ट्स हैं। मेरी स्किन जो है वो कम्बिनेशन स्किन है। किसी किसी जगह से मेरी जो स्किन है वो ड्राई मुझे फ़ील होती है, लेकिन वो भी कभी कभी होती है, डेली नहीं होती, और वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से बिल्कुल फिक्स हो जाती है। जो रिज़ल्ट्स मुझे इसके फ़र्स्ट टाइम पे मिले थे तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इस प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसके हिसाब से अगर मैं देखूँगी तो वो वाले रिज़ल्ट्स मुझे अब उस तरह से नहीं मिलते। लेकिन फेस मेरा अच्छे से क्लीन
क्लीन हो जाता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, जब हम कोई शैम्पू भी नया ट्राई करते हैं या चेंज करते हैं तो हमें फ़र्स्ट टाइम पे जो उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं, थोड़े टाइम के बाद जब हमारे बाल उसके आदी हो जाते हैं तो हमें वो वाले रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। यहाँ मैं आपको इसकी दिखा रही हूँ कि जो ब्लैक सी बिल्कुल लाइन इन्होंने शो करवाई हुई है एक्सपायरी के और रुपीज़ के बिल्कुल दरमियान में। ये जो ब्लैक सी लाइन होती है इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट है ये फुल केमिकल है, इसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं जैसे कि ब्लू हो गया, रेड हो गया, तो उनके सबके डिफरेंट मतलब होते हैं। इसके ऊपर भी आपने लाइन देखी हुई होगी, उसका यही मतलब होता है और इन कलर से ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ब्लैक का मतलब होता है कि ये केमिकल प्रोडक्ट है। इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट में नियासिनामाइड है, तो उस लिहाज से अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखूं तो इस प्रोडक्ट के रिज़ल्ट्स उस तरह के नहीं हैं जिस तरह एक किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नियासिनामाइड हो तो उसके जो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स हैं वो होने चाहिए। वैसे मुझे इसके बिल्कुल भी नहीं लगी। फार्मूला इसका काफ़ी लाइट वेट है, अच्छा कंसिस्टेंसी इस फेस वॉश की थोड़ी सी रनी साइड पे है। ट्रांसपेरेंट सा जेल टाइप प्रोडक्ट आपको इस ट्यूब के अंदर मिलता है और काफ़ी लाइट वेट है। फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें हल्का हल्का नीम का और हल्का हल्का मिंट की सी आपको एक फ़ीलिंग आती है और इसके अलावा जब आप इसको लगाते हैं तो आपको एक वो मेंथॉल टाइप फीलिंग है वो भी आएगी फ़र्स्ट टाइम पे जब आप ख़ास तौर पे इसको अप्लाई करेंगे तब। लेकिन वो आपको स्टार्ट में आता है जब ये नया नया होता है तो ज़्यादा आपको ज़रा एक वो जिस टाइप की प्रिकली हीट पाउडर की एक फ़ील होती है उस टाइप की फ़ील आपको ज़्यादा आएगी जैसे ही आप फेस वॉश करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जो है इसके अंदर कम हो जाती है। अब मुझे जब मैं इससे फेस वॉश करती हूँ तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी फ़ील नहीं होती। ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छी है, बुरी नहीं है। हर्बल लिखा हुआ है लेकिन हर्बल नहीं है और फुल जो केमिकल प्रोडक्ट है वो है। और अगर किसी को मिंट टाइप फीलिंग से मसला है तो वो उनके लिए बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा हो सकता है जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो उनकी स्किन पे शायद ये सूट ना करे, मैं कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है कर जाए। लेकिन अगर किसी को ये फीलिंग आ रही है कि ये आपके स्किन के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देगी या आपकी एक्नी को कंट्रोल कर देगी क्योंकि इसके अंदर नीम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। या इसके अंदर अगर नियासिनामाइड है तो वो आपकी स्किन के लिए ज़्यादा अच्छी होगी और आपको कोई सेपरेट से स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ एक फ़ेस वॉश है और आपको सेपरेट प्रोडक्ट्स लेनी पड़ेंगी। और ये प्रोडक्ट क्लेम भी ये नहीं कर रही कि ये किसी भी स्किन इशू को ट्रीट करेगी, ये सिर्फ यही है कि ये ऑयल कंट्रोल करेगी और अच्छे से डर्ट को रिमूव करेगी। ऑयल कंट्रोल का भी जहाँ तक सवाल है तो वो इतना ज़्यादा नहीं करेगी। जो फ़िलहाल प्लस पॉइंट मुझे इसका लगा वो इसकी प्राइस है। 220 की रेंज में आजकल कोई भी फ़ेस वॉश नहीं मिलते, ज़्यादातर जो हैं वो 300 प्लस हैं, 400 प्लस हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो सोप यूज़ कर रहे होते हैं उनको ये होता है कि जी फ़ेस वॉश उनके बजट से बाहर है, उन लोगों के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी ये प्रोडक्ट नया है, इसकी प्राइस कम है और अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है, एक्सपेंसिव होती है, तो फिर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि और ऑप्शंस के ऊपर जाएं जिसके आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलें। ये वाली प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज के लिहाज से बेस्ट है। लेकिन अगर ये एक्सपेंसिव होती है टाइम के साथ तो आपको अगर इन्वेस्ट ही करने हैं तो बेहतर होता है कि आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में करें जिसके आपको रिज़ल्ट्स भी आपकी स्किन को इम्प्रूव करने की सूरत में मिलें। तो यहाँ तक था मेरा आज का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।